नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। बजट सेशन एक ऐसा स्पेशल सेशन रहता है कि जिसमें ट्रेडिंग में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर बजट के दिन पे जब बजट सेशन पेश होगा तो क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। रहता है कि बजट सेशन जितने भी रहते हैं ये सभी स्पेशल डेज रहते हैं। यहाँ पे मार्केट जो है एक अलग वे में बिहेव करता है। यहाँ पे बहुत सावधानी के साथ में ट्रेड करना ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ओवरऑल सपोर्ट सपोर्ट देखेंगे तो 25,400 के आसपास में निफ्टी का सपोर्ट है। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है निफ्टी का निगेटिव चल रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा को हम एनालाइज करते हैं कि निफ्टी कैसा बिहेव किया हुआ है। हम उस दिन के चार्ट को भी देखेंगे। तो निफ्टी का अगर आप देखेंगे कि निफ्टी 2024 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0.13% गिरा था। 2023 में 0.26%। ठीक है, जो कि खास मोमेंटम इन दोनों सालों में नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2022 में एक 1.4% का निफ्टी के अंदर में मोमेंटम आया हुआ था। और 2021 में काफी अच्छा मोमेंटम था जो कि 4.7% का था। और 2020 में 2.5% का था। तो अक्सर क्या होता है कि अब देखिए कि रखा जाएगा तो यहाँ पे 2022 तक तो अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। 2023-24 में अच्छा मूवमेंट कोई खास रहा नहीं है, तो डाउन साइड में ही रहा है। बट अगेन मोमेंटम उस समय पे क्या होता है कि वोलेटिलिटी हाई रहती है। तो अभी अगर आप देखेंगे कि निफ्ट अब अभी 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 के सीन पे देखेंगे तो हमारा विक्स जो है वो 13.63 पे चल रहा है। तो 13.63 पे होने की वजह से विक्स 13.63 है। तो प्रीमियम जो है एक फेवरेबल प्रीमियम मिल जाएगा अपने को कि जिसमें ट्रेड करना है। तो आपको एग्जैक्टली हेज इस दौरान पे आपको किस टाइप का हेज स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन पे क्या है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने के लिए जाएंगे या फिर डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी अपनाएंगे या कोई दूसरी स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा ये रहेगा कि मार्केट आपका प्रीमियम जो है वो खा सकता है। क्योंकि वो जो मूवमेंट आएगा वो मूवमेंट बहुत फास्ट रहता है। ठीक है, वो इस टाइप का मूवमेंट रह सकता है कि एक ही कैंडल, वो 5 मिनट का कैंडल या 10 मिनट का कैंडल में जो रहेगा वो एक ही बार में 150 पॉइंट नीचे जा सकता है। और फिर अगला अगला कैंडल जो है वापस 150 पॉइंट ऊपर में भी आ सकता है। तो इस टाइप की चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा होती हैं, वो स्पेशली बजट सेशन में। आपको इस चीज का को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है कि आपकी ट्रेडिंग में एक चीज को ध्यान रखना है कि आपको पोजीशन इनिशिएट जब करना रहेगा तो पोजीशन आप 9:45 से लेके 9:55 के बीच में आपको पोजीशन सेट करना है। 9:45 टू 9:55। रीजन क्या है कि 10 बजे अपना बजट सेशन चालू होता है। ठीक है, 10 बजे अपना बजट सेशन चालू होता है। तो मार्केट जब बजट में निर्मला सीतारमन बजट पेश करने वाली हैं तो उनके बजट पेश करने के 10 इस पर्टिकुलर जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस 10 मिनट में ही अपने को पोजीशन क्रिएट करना है। और ऐसे पोजीशन क्रिएट कैसे किया जाएगा जो कि एक सेफ वे में किया जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें कैपिटल ज्यादा डिप्लॉय नहीं करना है। आप मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार का ही कैपिटल डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, अगर आपको पैसा मिलना रहेगा तो ये 10-15 हज़ार जो है यही आपको ओवरऑल 20-30 हज़ार रुपए का प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, 5 हज़ार का भी दे सकता है, 7 हज़ार का भी दे सकता है। या फिर अगर बढ़िया चल गया तो 20-30 हज़ार का प्रॉफिट जो है ये आपको ये जो आपको देख के आ रहा है 10 से 15 हज़ार जो कैपिटल डिप्लॉय करेंगे, इसी में आपको 20-30 हज़ार का प्रॉफिट निकल के आ सकता है। या फिर अगर इनकेस नहीं चला, ठीक है, तो एटलीस्ट अपना क्या रहेगा कि लॉस ज्यादा नहीं रहेगा उस चीज को। आप ओवर एक्सपेक्टेशन और होप में आने के बाद से ऐसा ना हो कि आप वहां पे अपना फुल कैपिटल डिप्लॉय कर दे रहे हैं, एक्सपायरी फुल कैपिटल डिप्लॉय कर दे रहे हैं बजट के दिन पे। क्योंकि इस दिन का मोमेंटम जो है बहुत ये रहेगा, बहुत फास्ट रहने वाला है, बहुत वोलेटाइल रहता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज क्या देखना है कि 9:45 से लेके 9:55 के बीच, इस 10 मिनट का जो समय रहेगा, इस बीच में आपको क्या करना है कि आपको ऑप्शन चैन पे आना है। ठीक है, 3 फरवरी का आप डेट सेलेक्ट कीजिएगा एक्सपायरी का। ठीक है, 3 फरवरी का डेट का एक्सपायरी सेलेक्ट कीजिएगा। और आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा प्रीमियम है, ठीक है, वो प्रीमियम जो इसमें थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द मनी में देखना पड़ेगा।
वो प्रीमियम जो कि करीब-करीब देखिए सस्ता, बहुत सस्ता मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप ये देखिएगा कि करीब-करीब 10 से 20 रुपए के बीच में अगर कोई प्रीमियम मिलता है आपको, ठीक है? 10 टू 20 रुपीज़ का प्रीमियम रहना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली फार ओटीएम रहने वाला है, ठीक है? हम इसके ऊपर ट्रेड कर देखिए वो फार ओटीएम है, बट एक्सपायरी नहीं है तो ज़ीरो नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आपको क्या रहेगा कि अगर इन केस आप क्या होता है कि 10 रुपए का प्रीमियम आप चूज़ करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का प्रीमियम चूज करते हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज का आप निश्चिंत रहिएगा कि 3 तारीख को एक्सपायरी है ना, तो 3 तारीख को एक्सपायरी है तो 3 तारीख से पहले ये 10 रुपए जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है? और अगर विक्स बढ़ेगा तो ये प्रीमियम भले मार्केट नीचे जाए, ये प्रीमियम में भी इंक्रीज आएगा अगर विक्स बढ़ेगा तो। और वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है तो विक्स बढ़ेगा बढ़ेगा। आपको क्या करना है कि ऐसा इस पर्टिकुलर 945 से लेकर 955 के बीच में, ठीक है, आप ये देखिएगा कि कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो है वो करीब करीब 10 रुपए के आसपास चल रहा हो, ठीक है? 10 से 20 के बीच में आप देखिएगा, ठीक है? 10 से 20 के बीच में आप प्रीमियम ढूंढिएगा, ठीक है? अगेन 10 रहेगा तो उसके हिसाब से आपका लॉट साइज डिफाइन रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप 10 के लगा रहे हैं, ठीक है, तो 10,000 रुपये आपने सोचा है, तो आपको क्या करना रहेगा कि अगर 10 रुपीज़ का प्रीमियम आप देख रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि इसमें 5,000 रुपये आप लगाइएगा, ठीक है? 5K का कैपिटल डिप्लॉय करना है, ठीक है? और आपको सिमिलरली क्या रहेगा कि कॉल एंड पुट दोनों का, ठीक है, कॉल एंड पुट दोनों ही सिलेक्ट करना है, और दोनों का जिसका भी कॉल और पुट दोनों में से जिसका प्रीमियम जो है वो 10 से 20 रुपए के बीच में चल रहा हो, ठीक है? 10 से 20 रुपए के बीच में चल रहा हो, इन दोनों को ही बाई करना रहेगा, ठीक है? कॉल को भी बाई करेंगे, पुट को भी बाई करेंगे, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेडल, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? लॉन्ग स्ट्रेडल करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम कॉल एंड पुट दोनों को ही बाई करेंगे जिसकी प्रीमियम जो है 10 से 20 रहने वाली है, और यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका पोजीशन 955 तक आपके सिस्टम में पड़ चुका रहना चाहिए। एंड क्या रहेगा कि आप देखेंगे कि आपका जो भी आपका ओवरऑल सम कॉस्ट रहता है, फॉर एग्जांपल आपने कॉल लिया 15 रुपए पे और पुट लिया 10 रुपए पे, तो टोटल इसका सम कितना हो जाने वाला है? 25, ठीक है? इसका सम कितना हो जाएगा? 25। आपको ये रहेगा कि 25 जब हुआ तो यानी कि आपका इसका आपको ये समझना है कि इसका 50% तो आपको रखना है कि 50% आप एसएल रखेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली कैपिटल हम 10,000 ही डिप्लॉय कर रहे हैं या 15,000 डिप्लॉय कर रहे हैं तो कैपिटल ज़्यादा नहीं है, यानी कि सात सात 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में एसएल जाने वाला है, यानी कि जब इन दोनों का सम जो है, अगर इन दोनों प्रीमियम का सम जो है उसका 50% अगर सम आ जाएगा तो हम उसका एसएल लेके हट जाएंगे वहां से, ठीक है? जो कि ऐसा क्या रहने वाला है कि लास्ट में अगर आप देखेंगे जीरो तो एनीवेज होना ही नहीं है, तो इसलिए टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है, जीरो तो नहीं होगा। लेकिन ऐसे सीन में क्या रहता है कि जब मार्केट वोलेटाइल होगा तो एक साइड का प्रीमियम, अगर मान लीजिए कोई आपने कॉल को आपने फॉर एग्जांपल कॉल को आपने 10 में खरीदा और पुट को आपने 10 में खरीदा, ठीक है? मार्केट इन केस काफी हद तक ऊपर, ऐसे ऊपर बड़ा कैंडल बनाया, 150 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऐसे बड़ा कैंडल इन केस बनाता है, तो आपका 10 रुपए का जो कॉल का प्रीमियम रहेगा ये बढ़ के 60 70 100 150 तक जा सकता है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा हुआ है, इसके पहले हुआ है जहाँ पे 10 रुपए का प्रीमियम जो है वो बैंक निफ्टी में तो ऐसा था कि 50 रुपए का प्रीमियम 700 तक चला गया था, तो निफ्टी में भी क्या रहेगा कि 10 रुपए का प्रीमियम जो रहेगा वो 150 तक जा सकता है अगर अच्छा अच्छा मूवमेंट आया तो, ठीक है? अच्छा मूवमेंट आया तो। अब यहाँ पे अगर आपने दोनों को 10-10 पे खरीदा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो पुट में आपने क्या किया, अगर फॉर एग्जांपल 2 लॉट खरीदा है, ठीक है? तो 2 लॉट खरीदा है तो एक लॉट के ऊपर में आपका 650 रुपए ही लगा है, तो यानी कि एक के ऊपर में 1,350 रुपए एक साइड का आपका आपने कैपिटल डिप्लॉय किया, ठीक है? दूसरे साइड 1,350 रुपए डिप्लॉय हो गया अगर 10-10 रुपए पे आपने खरीदा तो आप यहाँ पे आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर अगर क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे दो दो लॉट खरीद रहे हैं तो भी 1,350 ही लग रहा है आपका, ठीक है? यानी कि टोटल यहाँ पे 2,700 के अंदर ही ये ट्रेड बन जा रहा है, तो आप उसके हिसाब से अपना 10,000 का जो मैंने बोला वो 10,000 तक लगाइए, तो उसके हिसाब से अपन अपना पोजीशन साइज मेंटेन कर सकते हैं। अब कोई भी एक साइड का प्रीमियम, ठीक है, कोई भी एक साइड का प्रीमियम, जैसे ये 10 पे आपने लिया, ये अगर आपको, ठीक है, ये अगर आपको क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि 10 रुपए का प्रीमियम जो है 70-80 तक पहुंच गया, ठीक है, 70-80 रुपीज तक पहुंच गया है,
तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 10 रुपए का प्रीमियम 70-80 पहुंचने का मतलब हो गया कि आपको ये वाला कॉल का में अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका रहेगा, अगर अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो। और पुट का प्रीमियम जो है वो 10 रुपए है, वो जीरो पे तो आया नहीं रहेगा, वो करीब करीब 2-3 रुपए पे मूव कर रहा होगा, ठीक है। आपको इसको फिर एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। आप 70-80, अगर मान लीजिए 10 रुपए प्रीमियम 70-80-90 पहुंच गया, तो आप इस पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप होल्ड करिएगा, क्योंकि आपने 10 रुपए पे खरीदा है और 2-3 रुपए पे चल रहा है। इसको आप होल्ड कीजिएगा। क्या रहेगा कि अगले दिन या तो सेम डे अगर जब ये कूल डाउन होकर नीचे आएगा ना, तो ये वापस ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जो 2-3 रुपए वाला है ये वापस आपको 10-15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए पे वापस आ जाएगा आपको। और उस दिन नहीं आया तो उसके नेक्स्ट डे मंडे के दिन पे आप देख सकते हैं आएगा। एक्सपायरी तो लास्ट डे पे होने वाला है ना, एक्सपायरी तो 3 फरवरी को होने वाला है। तो एनीवेज हमारे एक्सपायरी तक हम इसको रोक सकते हैं, हमारा कैपिटल ही बहुत कम लगा हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या रहेगा कि इस टाइप से आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से आपको ट्रेड करना रहेगा, ठीक है। आप इस टाइप से ट्रेड करेंगे। आप ऑप्शन सेलिंग और वो सब के चक्कर में फिलहाल मत पड़िएगा, फ्यूचर बाइंग फ्यूचर सेलिंग वो सब मत करिएगा। भले आप हेज करके भी करेंगे तो भी उसमें क्या रहेगा कि चांसेस बहुत रहेगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी होने की वजह से लॉस हो सकता है। ऐसे मोमेंट पे ही ऑप्शन बाइंग, वो भी ओटीएम का ऑप्शन बाइंग किया जाता है। इस जगह पे आप एट द मनी इन द मनी पे आपको जाना जो रहेगा वो थोड़ा सा नुकसान कर सकता है, क्योंकि उसमें थीटा डीके फास्ट रहेगा। आप कोई 10 रुपए वाला प्रीमियम है, वो आप शाम तक रखते भी हैं, अगर मार्केट नहीं भी मूव करता है, कितना गल जाएगा वो 6 रुपए 7 रुपए तक ही आएगा गल के, थीटा डीके होके, उससे ज्यादा तो नहीं आने वाला है। तो इस टाइप से आप अगर स्ट्रेटजी वाइज ट्रेड करेंगे तो आपको हेल्प रहेगा, और आप प्रॉपर वे में हो सकता है कि आपका कैपिटल जो है यहाँ पे डबल या ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। और क्या स्टॉप लॉस रखना है वो भी मैंने बता दिया आपको, टाइमिंग बता दिया कि किस टाइमिंग पे आपको करना है, ठीक है, किस टाइमिंग पे ट्रेड करना है आपको। और जब भी कोई अगर ऐसे स्पाइक मिला, बड़ा स्पाइक मिला, तो उस स्पाइक पे एग्जिट करिएगा, उस स्पाइक पे वेट मत करिएगा, ठीक है। अगर 10 रुपए का प्रीमियम सडनली आप देख रहे हैं कि बढ़ के वो 70-80 रुपए पहुंच गया एक स्पाइक में, तो वैसा नहीं रहना चाहिए कि आप वहां पे बस आप बैठ के वो रहेगा, अच्छा 70-80 रुपए पहुंच गया, अब मैं इसको 150 तक वेट करूंगा, वैसे कोई जरूरत नहीं है। आप 70-80 रुपए एग्जिट मारिए ना, उसको एग्जिट मारिए और अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, और सिस्टम से डाउन कीजिए। इस हिसाब से आप ट्रेड करिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब